बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर जिसका शीर्षक है वायु और जीवन। देखिए, वायु और हवा जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम इस पाठ में जानते हैं। वायु एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जैसा कि सभी जीवित प्राणी वायु में से ऑक्सीजन सांस के रूप में ग्रहण करते हैं। वायु रंगहीन एवं पारदर्शी होने के कारण हमें दिखाई नहीं देती है। बच्चों, आप लोगों ने भी हवा को नहीं देखा होगा, है ना? आपको सिर्फ क्या होता है, आप सिर्फ हवा को महसूस कर पाते हैं। पृथ्वी पर वायु के कारण ही जीवन संभव है, अन्यथा पृथ्वी भी सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तरह निर्जीव होती। तो बच्चों, इसमें हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें वायु के बारे में। बिना वायु के ये धरती क्या होती? अन्य ग्रहों की तरह निर्जीव होती। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। वायु को प्राणवायु भी कहते हैं क्योंकि वायु ही जीवन है। इसी वायु के कारण पृथ्वी पर मनुष्य तथा जीव जंतु निवास करते हैं। देखिए, एक शब्द आया यहाँ पे, जीव जंतु। जीव जंतु मतलब जितने भी मनुष्य रहते हैं और जितने भी जानवर, जितने भी जो जल में रहते हैं, थल में रहते हैं, जो नभ में, यानी कि पशु पक्षी इंसान सभी इसके अंदर आते हैं। पानी तथा भोजन न मिलने पर मनुष्य कुछ समय तक तो जीवित रह सकता है, परंतु वायु के न मिलने पर उसका क्षण भर भी जीवित रहना कठिन है। सभी प्राणी जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं। सांस लेते समय हम वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यह क्रिया दिन रात निरंतर चलती रहती है। इसके अभाव में प्राणी की मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, है ना? आप लोगों ने पढ़ा होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। शुद्ध वायु में विभिन्न गैसों की संतुलित एवं निश्चित मात्रा पाई जाती है। अब देखिए, दो शब्द आए यहाँ पर, विभिन्न और संतुलित। विभिन्न यानी कि अलग अलग प्रकार के, संतुलित यानी कि एक संतुलन जिसका बना हुआ हो, जो सही मात्रा में उपलब्ध हो। तो शुद्ध वायु क्या है? अलग अलग जो गैसें हैं और क्या है, संतुलित रूप में निश्चित मात्रा में पाई जाती हैं। किसमें? शुद्ध वायु में, यानी कि प्योर एयर जिसको आप कहते हैं। यह रक्त की सफाई करती है, सभी अंगों को क्रियाशील बनाती है, शारीरिक वृद्धि में सहायता करती है। अब देखिए, यहाँ पर एक शब्द है वृद्धि, यानी बढ़ोतरी करती है, शरीर को बढ़ाने में सहायक होती है। विषाणु एवं जीवाणु रहित करके अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाती है। मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे भी सजीव हैं। वह भी हमारे ही समान सांस लेते हैं। पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड जड़ द्वारा शोषित जल के साथ मिलकर एक विशेष प्रकार की क्रिया करती है, जिससे पौधों का भोजन तैयार होता है। अब देखिए, एक शब्द है शोषित। शोषित करना, सोख लेना। तो जड़ क्या करती है? जल को सोख लेती हैं, है ना, और एक विशेष प्रकार की क्रिया करती हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कि पौधे या पेड़ यह अपना भोजन किस प्रकार तैयार करते हैं। आपने एक नाम भी सुना होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, है ना? तो उसमें क्या है, पौधे क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। यदि पौधों को धूप और हवा न प्राप्त हो तो उनका जीवित रहना असंभव है। बच्चों, क्या कभी आपने देखा है कि अंगीठी में कोयला या चूल्हे में लकड़ी जब नहीं जलती तब पंखे से हवा करने से वह जल उठती है? ऐसा क्यों? क्योंकि हवा करने से लकड़ी या कोयले को ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। इससे पता चलता है कि ऑक्सीजन किसी चीज को जलाने में भी मदद करती है। इस बात का प्रयोग करके आप स्वयं देख सकते हैं। एक मोमबत्ती जलाकर उसे एक गिलास से ढक दीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि मोमबत्ती अपने आप बुझ गई। क्यों? क्योंकि जब गिलास के अंदर ऑक्सीजन मिलनी बंद हो गई तो मोमबत्ती बुझ गई।
जब किन्हीं कारणों से वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है अथवा कुछ अन्य विषाक्त गैसें हवा में मिल जाती हैं तो वायु प्रदूषित वायु कहलाती है। अब देखिए एक शब्द है विषाक्त। विषाक्त यानी विषैली। तो कैसी बन जाती है? विषैली गैसें जब हवा में मिल जाती तो वो क्या बन जाती है? इम्प्योर अशुद्ध वायु बन जाती है ना। और वो क्या कहलाती है? प्रदूषित वायु, पॉल्यूटेड एयर। जब हमारी प्राणवायु प्रदूषित हो जाती है तो इसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो देखिए एक शब्द है प्रदूषित। दूषित हो जाना, खराब हो जाना। और जब हम देखें खराब जो वायु है उसका सेवन करेंगे तो इससे क्या होगा? हमारे स्वास्थ्य पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, एक बुरा प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं और कई सांस संबंधी बीमारियां हो जाएंगी। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से चक्कर आना, दम घुटना, जी मचलाना, उल्टियां आदि रोग हो जाते हैं। वर्तमान समय में वायु प्रदूषण की समस्या एक विकराल रूप धारण कर चुकी है। अब देखिए विकराल शब्द का क्या अर्थ है? विकराल शब्द का अर्थ है बहुत बड़ा आकार, है ना। विकराल, जो इसका आकार बहुत बड़ा हो। तो क्या है? प्रदूषण की समस्या एक बहुत बड़ा रूप ले चुकी है, एक बहुत बड़ा आकार ले चुकी है। वायु अनेक कारणों से प्रदूषित होती है। कारखानों का धुआं एवं उनके अवशिष्ट पदार्थ। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द है अवशिष्ट पदार्थ, यानी कि जो बेकार की चीजें होती हैं, है ना, बेकार का जो सामान होता है, तो वो अवशिष्ट पदार्थ स्कूटर, कार, मोटर गाड़ियां और रेलगाड़ियों का धुआं, विभिन्न प्रकार के कारखानों से निकली विषाक्त गैसें हवा में मिलकर वायु को प्रदूषित कर देती हैं। तो आपने जाना कि क्या क्या चीजें मिलकर के हमारे हवा को क्या कर रही हैं? प्रदूषित कर रही हैं। पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए तथा मनुष्यों को जीवन बचाने के लिए यह बहुत जरूरी है। देखिए क्या जरूरी है जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है पर्यावरण। परि प्लस आवरण, हमारे चारों ओर का जो आवरण यानी कि स्थान है ना, उसको हम पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? वायु को प्रदूषित होने से रोका जाए। यह कार्य किसी एक व्यक्ति के करने से नहीं होगा, इसके लिए सभी मनुष्यों और सरकार को मिलकर के प्रयास करना होगा। वायु प्रदूषण रोकने के लिए कारखानों को शहरों से काफी दूर स्थापित किया जाना चाहिए तथा इनकी चिमनियों को अधिक ऊंचा बनाना चाहिए। कारखानों के दूषित अवशिष्ट पदार्थों को रासायनिक क्रियाओं द्वारा शुद्ध करके अन्य उपयोग में लाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर दो शब्द आए हैं, अवशिष्ट और रासायनिक। तो देखिए अवशिष्ट का मतलब क्या है? जो क्या है? बेकार के पदार्थ हो जाते हैं, बचे खुचा जो दूषित अवशिष्ट यानी जो बेकार का बचा हुआ सामान है, बेकार पदार्थ है। और रासायनिक क्रियाएं यानी कि जब हम एक केमिकल रिएक्शन करते हैं, केमिकल प्रोसेस करते हैं, यानी कि जो छान करके या जला करके या कुछ में कुछ मिला करके बनता है, उसको रासायनिक क्रिया कहते हैं। तो उसके द्वारा शुद्ध करके अन्य उपयोग में लाया जा सकता है। तो क्या कह रहा है कि जितना भी जो दूषित बचे हुए पदार्थ हैं, दूषित अवशिष्ट पदार्थ होता है, या रासायनिक क्रिया द्वारा हम उसको क्या कर सकते हैं? शुद्ध कर सकते हैं। कुछ दूषित पदार्थों को कारखाने में फिल्टर लगाकर भी शुद्ध किया जा सकता है। अब देखिए फिल्टर यानी कि छान करके, फिल्टर करके उसको छान करके हम कई ऐसे दूषित पदार्थ होते हैं जिनको हम छान कर भी दोबारा काम में ला सकते हैं। पेट्रोल, मोबिल ऑयल एवं डीजल आदि से चलने वाले वाहनों का प्रयोग कम करना चाहिए। उसके स्थान पर हमें ऐसे वाहनों का निर्माण करना होगा जो विद्युत ऊर्जा से चलें। इस प्रकार वायु में सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैसों की मात्रा घटेगी। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण रखना भी अत्यंत आवश्यक है। देखिए एक शब्द है नियंत्रण। नियंत्रण करना, उस पर लगाम लगाना, है ना। तो उसको क्या है? रोकना। तो जनसंख्या पर लगाम लगाना, उसको नियंत्रित करना, उसको कम करना भी क्या है? अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि ज्यों ज्यों जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोग वन काटकर कृषि योग्य भूमि और आवास बनाते जा रहे हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं कि पेड़ों को काट रहे हैं, उसकी जगह क्या कर रहे हैं? अपने घर बना दे रहे हैं, आवास बना दे रहे हैं।
और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्योग धंधे, कल कारखाने आदि बढ़ाते जा रहे हैं। इस प्रकार वे वायु प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। वायु प्रदूषण को रोकने का सबसे अच्छा उपाय है कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाएं, क्योंकि ये वायु को शुद्ध रखते हैं। जन जन में यह चेतना जागृत की जाए कि पेड़ पौधों को बेरहमी से न काटें। अब देखिए, बेरहमी यानी रहम न करना, निर्दयी बन जाना। तो क्या है, निर्दयता से हमें पेड़ों को क्या है, काटना नहीं चाहिए, बल्कि नए पेड़ पौधे लगाएं, तभी मनुष्य का जीवित रहना संभव हो पाएगा। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ? आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। आपको वायु प्रदूषण के बारे में समझ में आया होगा और आपको ये बात भी समझ में आई होगी कि पेड़ हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। तो बच्चों, ऐसे ही मेरे साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी अवश्य कीजिए।